नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 वैदिक युग का जीवन से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी तक जो चैप्टर हमने कवर किए हैं वो न्यू एनसीईआरटी से कवर किए हैं, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं थी, जो कि अब अवेलेबल हो गई है। और पुरानी जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बेहतर लिखी हुई है, इस कारण से हम उसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इसमें अध्याय 3 लिखा हुआ है, हड़प्पा के जस्ट बाद वाला चैप्टर, अध्याय 3 वैदिक युग का जीवन। चैप्टर 3 वैदिक युग का सबसे पहले बात आती है वैदिक काल का पीरियड क्या था भाई। आर्य कौन थे, कहां से आए, कहां पे बसे, इन सब के संबंध में शुरुआत में ही हम आपको जानकारी देते हैं। पहले आप जानिए, हड़प्पा सभ्यता का जब अवसान होता है, सभ्यता नष्ट हुई लेकिन संस्कृत गांव में जीवित रही। कुछ कुछ जगहों पर, विभिन्न जगहों पर विभिन्न संस्कृतियां जीवित रही। उसी में से एक संस्कृति थी आर्य संस्कृत, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में पनपी। ये मेनली आर्य भाषा बोलने वाले लोग हुआ करते थे। अब ये कुछ लोग कहते यहीं के थे, कुछ लोग हैं बाहर के थे। बाहर के कहने वाले में कहते थे कि ये यहां से उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से यहां पे आए हैं। कोई लोग कहते थे कैस्पियन सागर से आए हैं, कोई लोग कहते थे यूरोप से आए हैं। स्पष्ट नहीं है क्या सत्य है। लेकिन एक बात आई है सामने कि सबसे पहले जो आर्य थे वो पंजाब में आकर बसे। पंजाब में बसने के पश्चात इन्होंने वहां पर ऋग्वेद की रचना की। अब यहां पर एक बात और देख लीजिए कि हमें इस वैदिक काल की सूचना साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। साहित्यिक में आपका ऋग्वेद आ गया, पुरातात्विक में पुरातत्वविदों के द्वारा, खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहां पर जब ये आर्य बसे तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले गंगा। पहले दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए, धीरे गंगा का दोआब मैदान की तरफ बढ़ रहा है। यहीं पर सरस्वती नदी हुआ करती थी पहले, जो कि आज लुप्त प्राय है। कहा गया प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती है, तो सरस्वती नदी तो दिखलाई नहीं पड़ी, लेकिन उस काल में, उस फेज में सरस्वती नदी हुआ करती थी। इनका जो उस समय का जीवन था, मेनली खाना बदोश, पशुचारी, कृषक, यही जीवन इनका हुआ करता था। खाना बदोश में यानी घूम घूम के ये भोजन किया करते थे। कोई व्यवस्थित शुरुआत में नहीं हुआ करता था। जब ये आगे बढ़े गंगा दोआब में, तो यहां बहुत घने जंगल हुआ करते थे। इनके पास उस समय एक नई धातु का पता लग गया, लोहा। अब उस लोहे से ये तमाम तरह के हथियार बनाने लगे और इस जंगल को धीरे धीरे साफ करने लगे। अब ये व्यवस्थित स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, मेनली ये ग्रामीण संस्कृत थी, नगरीय संस्कृत नहीं थी। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता हमने बताया, कल के लेक्चर में डिस्कस किया, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय संस्कृत थी, लेकिन वैदिक संस्कृत एक ग्रामीण संस्कृत थी। अब आगे बढ़ रहे हैं, गंगा दोआब में बढ़े, धीरे धीरे जो उनके पास लोहा आ गया उससे अपना हल बनाने लगे या कुछ और कार्य करने लगे। खेती की तरफ इनका रुझान होने लगा। अब खेती की तरफ जब रुझान होगा तो कहीं एक जगह बसेंगे भाई, तभी तो खेती करेंगे। तो अपना झोपड़पट्टी का मकान बनाने लगे।
झोपड़पट्टी हो गई इनकी, अगल बगल अपना खेती करने लगे, खेती से इनका जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो गया। अब ये जो खाना बदोश जो इनका जीवन हुआ करता था, पशुचारी हुआ करता था, अब ये ग्रामीण संस्कृति की तरफ शिफ्ट हुए। अब यहां से आगे चलते हैं कि इनके राजा कैसे थे, कबीला कैसा था, समाज कैसा था, मनोरंजन के साधन क्या थे, खान पान क्या था, वेशभूषा क्या था। हम आगे चलते हैं। यहां पर एक बात बताना जरूरी है, इस वैदिक युग की शुरुआत कब हुई। पहले तो हम इस वैदिक युग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से 1000 बीसी माना गया है। और उत्तर वैदिक काल का जो फेज है वो 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। और ये पूरा समस्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा वैदिक काल का ही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्लासिफाइड नहीं किया गया है, अभी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, हम इस चल रहे हैं। अब आगे आते हैं। ये जो इनका जो राजा हुआ करता था, अब जब ये स्थायित्व की तरफ बढ़ गए तो एक कबीला बन गया। अब उस कबीले का एक राजा हुआ करता था जो कि वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत मतलब में आप जानते ही होंगे कि राजा मर जाएगा तो उसका जो योग्य पुत्र होगा वो राजा बनेगा। भाई ये वंशानुगत हुआ। कबीलों में अलग अलग कबीले हुआ करते थे, कबीलों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। क्यों झगड़े हुआ करते थे? चारागाह को लेकर। पशु इनका मेन धन धान हुआ करता था। अब राजा जो कबीले का मुखिया हुआ करता था उसके पास एक छोटी मोटी सेना भी हुआ करती थी। उस सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। सेनानी इस राजा के साथ एक पुरोहित भी हुआ करता था। पुरोहित ये पुरोहित राजा को धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जानकारी दिया करता था। कहता था भाई राजा जी ये अनुष्ठान करा लीजिए तो ये काम हो जाएगा, मनोकामना तमाम वगैरह तमाम बातें। अब इसमें और कोई महत्वपूर्ण विषय जब होता था तो ये राजा कबीले से सलाह मशवरा करता था। कबीले से सलाह मशवरा, सलाह महत्वपूर्ण विषयों पर। और इस कबीले में सभा और की दो संस्थाएं थीं, सभा समिति नामक दो संस्थाएं हुआ करती थी। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो सभा और समिति थी ये कबीले की हुआ करती थी। यानी राजा की निरंकुशता पर कहीं ना कहीं रोक लगाती थी। राजा निरंकुश नहीं होने पाता था क्योंकि यहां राजा सलाह भी ले रहा कबीले से की सहमति से। जैसे आज हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोकतंत्र में मेजॉरिटी को ही प्रमुख माना गया है। उसी प्रकार आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कबीला है, महत्वपूर्ण विषय है, भी सभा समिति नामक दो संस्थाएं की सलाह दी, अंकुश लगाई राजा पर। राजा कोई स्वयंभू निर्णय नहीं ले सकता है। ये उनका एक प्रकार से आप कहें शासन तंत्र था।
छोटे गांव में विभक्त था। ये मान लीजिए कबीला है, छोटे छोटे गांव में विभक्त था। गांव, ऐसे गांव में विभक्त। अब इस गांव में लोग बसने लगे, लोग खेती करने लगे, अन्न उपजाने लगे, गेहूं जौ ये सब उपजाने लगे। जो प्रमुख फसल होती थी जो उपजाई जाती थी। अब यहीं पे गांव पे ही चलें। अब गांव में परिवार भी रहा करते थे। ये परिवार की कई कुल या विश कहलाती थी। परिवार कुल या विश ये कहलाती थी। परिवार में मिलने था, उस परिवार में जो वयोवृद्ध होगा वो उस परिवार का मुखिया हुआ करता। हम लोग देखते हैं हमारे बाप दादा जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, अगर दादाजी जीवित हैं तो दादाजी से ही पूछकर ये सारे काम होंगे। उनका सम्मान नंबर 1, उनका एक्सपीरियंस हम सब लोग आज भी अडॉप्ट करते हैं, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। अब आगे चलते हैं। अब ये परिवार पूरा एक वयोवृद्ध सदस्य के संरक्षण में एक साथ रहा करता था। अब इसी में मान लीजिए कि किसी उनके बच्चे की शादी हुई तो अपनी पत्नी को लेकर आता था, तो वो भी इस फैमिली का मेंबर हुआ करती थी। सब लोग एक साथ रहते थे। ऐसा नहीं न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि अब शादी हुई भाई अलग हो गए, ऐसा नहीं था उस समय वो पत्नी आई, उसी परिवार का वो हिस्सा बन गई। महिलाओं का काफी आदर किया जाता था। परिवार से संबंधित पूरी बातें हो गई। अब एक चीज हम और देखते हैं। अब गांव अगर है कैसे रहेंगे भाई? पक्के मकान थे, संस्कृति थी, झोपड़पट्टी हुआ करती थी। अगल बगल वो करने लगे, गेहूं जौ उपजाने लगे, चावल उपजाने लगे, धान उपजाने लगे, शिकार भी करने लगे, जंगलों में जाके शिकार भी करते थे। गाय को महत्वपूर्ण जानवर समझा जाता था, गाय की पूजा होती थी, गाय को मारना पाप था। आज भी हम देखते हैं। अघन्या एक शब्द है, अघन्या। गाय वध करने योग्य नहीं थी, यानी उसका वध नहीं किया जाता था। एक गाय 100 गायों को मिला दिया जाए तो एक मनुष्य का जीवन जो है उससे उसका तादात्म्य स्थापित किया जाता था। मान लीजिए उस समय कोई भी व्यक्ति अगर हत्या कर देता किसी की, तो बदले में के परिवार को 100 गायों को देना होता था। यह आपका की स्थिति ग्रामीण कबीलाई समाज की। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसी समय एक और जानवर की बात आई, घोड़ा, जो कि भारतीय नहीं था, ईरान या मध्य एशिया से भारत में लाया गया था। मेन इसका क्या काम था? रथ दौड़ का साधन हुआ करते थे। और एक और खास बात कि घोड़ा एक विजय का प्रतीक भी बन गया था। उस समय के लोग अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे। भाई घोड़े को दौड़ा देते थे, जहां तक वो घोड़ा जा रहा है, अगर कोई इंटरफियर नहीं किया, जो भी घोड़ा को पकड़ा उस समय, तो वो उससे युद्ध करेगा वो राजा। और अगर वो पराजित हो गया तो पूरा का पूरा उसका राजपाट इनका हो जाएगा। ये स्टोरी आपको रामायण में भी दिखलाई गई होगी। जैसे भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ किए थे, लवकुश ने पकड़ लिया था और फिर युद्ध हुआ दोनों में। तो ये स्टोरी है, वहां रामायण की बात है। लेकिन यहां पे हम चलते हैं। एक इसी में आता दास और दस्यु। दास, दस्यु। आर्य जहां पर पहले आके बसे
पहले से भी हो सकता कुछ निवासी वहां पर स्थानीय रहा करते हो, तो उनसे इनका झगड़ा होने लगा। अब जब झगड़ा होने लगा तो ये मजबूत स्थिति में थे, ये जीत जाते थे। तो धीरे धीरे जो दास थे, दासों की मुखिया को इन्होंने तो सम्मान दिया, बाकी को ये गुलाम बना के रखने लगे, यानी धीरे धीरे उसको कैप्चर करते चले गए स्थानीय निवासियों को। अब दास दस्यु से आगे चलते हैं। समाज, समाज कैसा था भाई? 4 भागों में विभाजित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस समय की बात है। ये कर्म आधारित हुआ करते थे, यानी जो राजा हुआ करता था वो लड़ाई का काम किया करता था, मान लीजिए युद्ध का काम किया करता था, तो वो हो गए क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस समय जो व्यक्ति जैसा काम किया करता था उसी के आधार पर यहां पर क्लासिफाइड कर दिया गया, यानी कर्म आधारित समाज था। जैसे ब्राह्मण हो गए, ये धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, धार्मिक सलाह दिया करते थे, अध्ययन अध्यापन कराते थे, तो उनको ब्राह्मण कह दिया गया। क्षत्रिय जो हुए, राजा युद्ध किया करते थे, मसल पावर का इस्तेमाल किया करते थे, उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया। वैश्य, क्योंकि व्यापार का भी कुछ कार्य होता रहा होगा, वो कार्य वैश्य करने लगे। जैसे शूद्र, जानवरों की खाल निकालने का उस समय जो काम किया करते थे, उनको शूद्र कह दिया गया। ये उस समय का कर्म आधारित, जन्म आधारित नहीं, ध्यान दीजिएगा, कर्म आधारित समाज के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। इनके वस्त्र कैसे थे, ये क्या खाते पीते थे? वस्त्र एवं आहार, आज जैसे हम लोग पैंट शर्ट पहना करते हैं, उस समय भी इन लोगों का वस्त्र हुआ करता था। एक ऊपर की तरफ एक वस्त्र पहनते थे, एक नीचे की तरफ वस्त्र पहनते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में पगड़ी लगाई जाती है, उस समय भी वो पगड़ी हमेशा लगाए रहते थे। ऊपर से एक जैकेट टाइप में हम लोग पहनते हैं, उस समय भी जैकेट जैसी कोई चीज पहना करते थे। कसीदे वाले वस्त्र भी पहना करते थे, और सोनाभूषण भी महिलाएं पहनती थीं। जैसे गले का हार, उसको निष्क कहा गया, गले का हार। महिलाएं पहना करती थीं। आहार में क्या भोजन करते थे? दूध दही खूब खाते थे भाई, पर्याप्त था। गाय को मारना पाप था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, पर्याप्त गायें थीं, और दूध दही घी मक्खन ये सब बढ़िया से होता था। मांस भी खाते थे, और एक नशीला पेय सूरा, जो उस समय कहा जाता था, उस समय सूरा कहा जाता था, आज तो शराब कहा जाता है। खूब फंक्शन वंक्शन पर खूब पीते होते थे, बढ़िया से मनोरंजन के पर्याप्त साधन हुआ करते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब आगे चलते हैं। धर्म, सूर्य, पृथ्वी, आकाश,
वृक्ष, नदियां, ये सब इनके प्राकृतिक देवता हुआ करते थे। इन्होंने धर्म का भी परिपालन किया। अब अलग अलग देवता क्या क्या उनका काम था, हम एक चार्ट आपको अवेलेबल बता देते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। अब आते हैं धौ, आकाश का देवता का इनको कहा गया है। इंद्र वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि आग का देवता कहा गया है। सवित्र सूर्य का देवता कहा गया है। उषा प्रातःकाल की देवी कहा गया है। इसमें से प्रत्येक सभी के सभी आईएएस प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। यहां पर हम एक आते हैं सवित्र, सूर्य का देवता। ऋग्वेद में एक रचना है गायत्री मंत्र, वो सवित्र की स्तुति में ही वो लिखी गई है। ये भी आईएएस में पूछा जा चुका है। अब इन लोगों के सबसे प्रिय देवता आर्यों के इंद्र थे। क्यों? उनको राक्षसों से ये बचाते थे। राक्षस जब उन पर हमला कर देते थे तो इंद्र आके उनको बचाते थे, इसलिए उनके प्रिय देवता हुआ करते थे। अब यहां पे एक बात आई, पुरोहितों का क्या काम था वहां पर? पुरोहित जो पूजा पाठ वगैरह किया करते थे, उससे वो मनुष्य और देवताओं के बीच में एक संदेशवाहक हो गए। सारे कर्मकांड करने लगे। अब कुछ पुरोहित बहुत चिंतक हो गए, उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। भाई विश्व कैसे आया, मनुष्य कैसे बने? तो इन सब सवालों का तलाशने के लिए उसी में से कुछ विद्वान चले गए जंगल, अपना अध्ययन अध्यापन करने लगे। फिर उन्हीं की जो थॉट्स था उनके जो विद्यार्थीगण थे उसको लिपिबद्ध कर दिए और उसको कहा गया उपनिषद। और आगे उपनिषद काल वो आगे इतिहास में आता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जो हमने वीडियो डाले हैं आप लोगों के द्वारा काफ़ी वॉच किए जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें। और 5, 6 या 7 वीडियो भी पड़ा है। बीच बीच में हमने एक मोटिवेशनल वीडियो भी डाला था ताकि आप सुस्त न पढ़ने पाए, फ्रस्ट्रेशन आपके ब्रेन में डेवलप न करने पाए, इंथुजियाज्म भरा से परिपूर्ण हो आप लोग। और काफ़ी आप लोगों ने अच्छे सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया है इस संदर्भ में। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अगर आप लोग कर दें तो हमारे अंदर भी उसी इंथुजियाज्म आ जाए और उससे हमें फर्क ये पड़ेगा कि हम अगले चैप्टर के लिए, अगले कंटेंट के लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि अगर आपको खुद पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगता है तो आप और मेहनत करने की तरफ अग्रसर हो जाया करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपटीशन में आप जा रहे हैं, आपका प्रीलिम्स हो गया तो बहुत प्रसन्नता हुई, मेंस में हो गया तो और प्रसन्नता हुई, उसके बाद फाइनली आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता कि इंटरव्यू थोड़ी सी तैयारी करके बढ़िया से आप बीट कर ले जाते हैं। तो अगर आपका ये सहयोग मिल जाता हमें तो हमारे लिए बेहतर बात होगी। धन्यवाद।